नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उस टॉपिक को लेके आए हैं जिस टॉपिक से लगभग हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो लगभग आपके हर परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर देके जाते हैं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। आप सभी को पता है भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। इन्हीं को हम थोड़ा देखेंगे, कौन से राज्य में कौन से शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखें इसमें तो सबसे पहले हमारा आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। फिर दूसरी बात करें असम, असम का शास्त्रीय नृत्य होता है सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा सत्रिया। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मणिपुरी। याद रखिएगा, अपने राज्य के नाम पे ही इसका शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। और उड़ीसा की बात करें अगर, उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसी। याद रखिएगा, इसका भी उड़ीसा के नाम पे ही है। अगला बात करें अगर दक्षिण में तो आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, इसको लगभग कच्ची पूड़ी भी बोल सकते हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और लास्ट बात कर लेते हैं केरल का, तो केरल का हो जाएगा 2 है, जिसमें एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। याद रखिएगा शास्त्रीय साथियों, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये हमारे 8 राज्यों के लगभग 7 राज्यों के 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे अगर अगला क्वेश्चन देखे जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे सधीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा साथियों, सधीर अट्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को ही सधीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को प्राचीन काल में मंदिरों और देवदासियों द्वारा सधीर अट्टम के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। याद रखिएगा साथियों, भरतनाट्यम को सधीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो त्रिभंग मुद्रा शरीर का 3 स्थानों से मुड़ना। त्रिभंग मुद्रा शरीर का 3 स्थानों से मुड़ना किस शास्त्रीय नृत्य की विशिष्ट पहचान है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसी। सही जवाब है उड़ीसी नृत्य में गर्दन धड़ और घुटनों पर शरीर का झुकना त्रिभंग कहलाता है। याद रखिएगा, गर्दन धड़ और घुटनों का शरीर का झुकना त्रिभंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रख्यात प्रतिपादक थे। तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज यूपी से हैं। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। याद रखिएगा, कथक सही जवाब है कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक के लखनऊ कलिका बिंदादीन के घराने का प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भगवान विष्णु के स्त्री अवतार की कथाओं को आधारित था। भगवान विष्णु के स्त्री अवतार, याद रखिएगा साथियों। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम। सही जवाब है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के नाम से मोहिनी अवतार पड़ा। याद रखिएगा, जब विष्णु जी मोहिनी का अवतार लिए थे तो मोहिनी अट्टम के नाम से ही मोहिनी अवतार कब लेना पड़ा, जिसे भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध किया था। याद रखिएगा, भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी अवतार का जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन है, नृत्य के दौरान पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर संतुलन बनाना, तरंगम जिसे कहते हैं तरंगम, किस नृत्य की विशेषता है। तो कुचिपुड़ी, जिसको हम कच्ची पूड़ी भी कहते हैं, कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी के कलाकार अक्सर जल से भरे पात्र को सिर पर रखकर थाली के किनारों पर नृत्य करते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य में हरा रंग पच्चा चेहरे पर क्या दर्शाता है। तो सात्विक या नेक गुण। याद रखिएगा, सात्विक या नेक गुण, हरा रंग कुलीनता, सद्गुण, देवी पात्रों जैसे कृष्ण या अर्जुन को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा। कथकली की बात करें अगर, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो सत्रिया याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य
असम का शास्त्रीय नृत्य है और शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महापुरुष शंकर देव के नाम पे की गई थी। श्रीमन शंकर देव ने असम में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सत्रिया नृत्य को विकसित किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? तो महापुरुष शंकर देव ने किया था। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो मणिपुरी नृत्य, याद रखिएगा, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और मणिपुरी में महिला नर्तक जो बेलनाकार स्कर्ट पहनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कुमिल कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, उसे कुमिल कहा जाता है। मणिपुर में नृत्य में पहनी जाने वाली सख्त बेलनाकार और चमकदार स्कर्ट को कुमिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है झावेरी बहनें जिसमें नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मणिपुरी, याद रखिएगा, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कहता है इन चारों बहनों ने मणिपुर नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नृत्य में पैरों के अंगूठे पर से फर्श पर चित्र बनाया जाता है? फर्श पर चित्र बनाया जाता है जिसे जल चित्रम कहते हैं। तो एक कुचिपुड़ी यानी कि अपने कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उसमें होता है। और इसमें कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार की निपुणता दिखाने के लिए जल चित्रम का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार हमने आज 10 क्वेश्चन और अपने 8 शास्त्रीय नृत्यों को जाना। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।